प्रेज टू जीसस, हालेलुया। तो आए आज के मन के लिए हम देखते हैं, वचन की ओर जाते हैं। मेरे प्रियो, आज का जो वचन है निश्चित तौर पर आपके घर, आपके परिवार के लिए आज आशीषों भरा है। हालेलुया। आज का वचन के द्वारा हमने उद्धार पाया है और आज के वचन के द्वारा हमने नया जीवन पाया है। क्यों ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा हमने उद्धार और छुटकारा और आशीष और चंगाई पाया है। इस पृथ्वी पर अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि सबसे बेशकीमती क्या चीज है, तो अधिकतर लोग बोलेंगे हीरा है, मोती है, चांदी है, सोना है। लेकिन मेरे प्रियो, मुझसे अगर कोई पूछे कि इस पृथ्वी पर सबसे बेशकीमती क्या है, तो मैं कहूंगा लहू। बेशकीमती लहू, बहुमूल्य लहू, ना सोने से, ना चांदी से, ना नोट से, ना पैसे से वो खरीदा जा सकता है। वो बेगुनाह है, लहू है। उसी पे हम आज का वचन देखेंगे। पहला पत्रस उसके पहले अध्याय के जब उसके मेरे प्रियो हम उसके 17-18 वचन को देखेंगे तो यहां हम पाते हैं, पहला पत्रस एक पहले अध्याय के 17 वचन, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, पहले हमारा चाल चलन क्या था? निकम्मा था। क्या था? निकम्मा। निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं है। ये सोना चांदी क्या है? नाशवान है, जो नाश हो जाएगी, एक दिन खत्म हो जाएगा। कल आपके पास है, परसों किसी और के पास रहेगा, क्योंकि हम इसे ले जा नहीं सकते। हमने जो कुछ पृथ्वी पर पाया वो सब यहीं छूट जाएगा। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? बोलते हैं हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। लेकिन मैं आज से आपसे कहना चाहता हूं, हम खाली हाथ ना आए थे, ना हम खाली हाथ जाएंगे। हम इस पृथ्वी पर आए थे आशीषों को प्राप्त करके, हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए थे, और हम खाली हाथ जाएंगे भी नहीं। खाली हाथ वही जाएंगे जो मसीह के वचन के अनुसार नहीं चलता, लेकिन हम तो मसीह के वचन के अनुसार चलने वाले हैं। हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, हम स्वर्ग राज के अधिकारी यहां से बनकर जाएंगे। हालेलुया। इस पृथ्वी की चीजें ही छूट जाएगी, हम अपने साथ कुछ नहीं ले जाएंगे। गाड़ी घोड़ा बंगला पैसे हीरे जवाहरात हम अपने साथ कुछ नहीं ले जाएंगे। ले जाएंगे तो क्या? अधिकार स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का। और अधिकार हमें कैसे मिलेगा? उस लहू के द्वारा। वो लहू जो बहाया गया क्रूस पर हमारे पापों के खातिर बहाया गया। अब आपसे कोई बोलेगा खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? तो आप बोलना, ना हम खाली हाथ आए थे, ना खाली हाथ हम जाएंगे। हम खाली हाथ नहीं, हम आशीष के वारिस होकर इस पृथ्वी पर आए थे। हम जाएंगे तो स्वर्ग अधिकारी होकर हम यहां से जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए कहता है तुम्हारा छुटकारा इस सोने चांदी से नहीं हुआ है, ये सब नाश होने वाला है। तो हमारा छुटकारा किससे हुआ है मेरे प्रियो? हमने किसके द्वारा हमने पापों की क्षमा प्राप्त किया है? हमने किसके द्वारा अपने जीवन का जो पाप है वो धुल चुके हैं? वो पहला पत्रस पहले अध्याय के 18 वचन पर निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमने छुटकारा पाया है। हमारा निकम्मा चाल चलन क्या? वो हमारा निकम्मा चाल चलन के द्वारा जो बाप दादाओं से आता चला गया है, ये सोने चांदी से हमारा छुटकारा नहीं हुआ है, बल्कि निर्दोष निष्कलंक मेमने के लहू अर्थात मसीह से के लहू के द्वारा हमने छुटकारा पाया है। किससे छुटकारा पाया है? पापों से छुटकारा पाया है। हम सब नरक के लायक थे मेरे प्रियो, हम किसी लायक नहीं थे, लेकिन हमारे लिए एक बेगुनाह मेमना, एक निर्दोष मेमना, एक निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमने छुटकारा पाया है, जो कलवरी क्रूस पर हमारे खातिर मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। इस पृथ्वी पर रहते समय
हम सब कुछ भूल जाए, लेकिन यीशु ने जो कलवरी क्रूस पर किया हमारे लिए, हमें हर पल हर समय उसको याद रखना है और उसको धन्यवाद का बलिदान हमें चढ़ाना है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। वो लहू जो हमने पाया, उस लहू के द्वारा हमने नया जीवन पाया। हम अगर उस लहू के द्वारा अपने पापों को धो लेंगे तो स्वर्ग राज के अधिकारी हम बन जाएंगे। बहुत से भाई बहन कहते हैं, पास्टर जी मैं बहुत पापी हूं, मैंने बहुत पाप किया अपने जीवन में, इसीलिए प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है। हे मनुष्य, मैं तुझसे कह रहा हूं, अगर तू जीवन में सच्चाई ईमानदारी के साथ प्रभु यीशु के पास आकर अपने पापों का तू अंगीकार कर लिया है और दोबारा उसे ना करने का तुझसे वादा किया है, तो मैं कह रहा हूं, जिस दिन तूने अपने पापों की क्षमा प्राप्त किया यीशु से, अर्थात अपने पापों का, अपनी गुनाहों का यीशु से तूने अंगीकार किया कि हाँ प्रभु मैं पापी हूं, मैं बेगुनाह हूं, मैंने जाने अनजाने आपके वचन को नहीं जानता था या जानता तो भी मैंने पाप किए हैं। आज मैं आपके पास अपने पापों का अंगीकार करता हूं और मैं आपको अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करता हूं। हालेलुया। यीशु अपने लहू के द्वारा आपको धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा और आपको अपने राज का वारिस बनाएगा। तो हमने उद्धार किसके द्वारा पाया? किसके द्वारा पाया? निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमने छुटकारा पाया। और वही हम पाते प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 5 वचन में, यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजा का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने हमने लहू के द्वारा हमने पापों से छुड़ाया है। किससे हमने छुटकारा पाया है? उस लहू के द्वारा हमने छुटकारा पाया है। हालेलुया। वो लहू हमारे खातिर बहाया गया और हमने उस लहू के द्वारा अपने पापों की छुटकारा पाया है। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 5 वचन, अपने जिसने अपने लहू के द्वारा हमें, जिसने बोले मेरे साथ दोहराए, जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ा लिया। हालेलुया। अपने लहू, वो लहू निर्दोष निष्कलंक मेमने का पवित्र लहू, बहुमूल्य लहू, ना वो तो सोने से खरीदा जा सकता है ना चांदी से खरीदा जा सकता है। जाओ किसी से बोलो, मैं तुम्हें इतना सोना चांदी दे रहा हूं, जाओ तुम मेरे लिए मर जाओ। लाखों में किसी के लिए मर जाए बहुत है, लेकिन पापियों के लिए मरे। हम सब पापी थे और यीशु धर्मी था। कोई अच्छा काम करेगा, उसके लिए हो सकता है कोई मरने के लिए तैयार हो जाए कि हाँ इस भाई ने बहुत अच्छा काम किया है और इसे जीव बचाने के लिए मैं अपना प्राण भी दे सकता हूं। तो हो सकता है कोई भले व्यक्ति मनुष्य के लिए कोई मरने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन जो पापों में डूबा हुआ है, जो गुनाहों में डूबा हुआ है, एक गुंडे के लिए क्या कोई एक व्यक्ति मर सकता है क्या? कोई पाप जो कर रहा है क्या उसके लिए कोई एक व्यक्ति मर सकता है क्या? लेकिन मैं कह रहा हूं, एक व्यक्ति है, एक मनुष्य के रूप में जो इस पृथ्वी पर आया, वो हमारे पापों के खातिर कलवरी क्रूस पर मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। हालेलुया। कोई भले व्यक्ति के लिए कोई मरे, ये हो सकता है, लेकिन कोई बुरे व्यक्ति पापियों के लिए कोई मरे ये नहीं हो सकता। लेकिन हम तो पूरे के पूरे पाप में डूबे हुए थे, हमने नरक के रास्ता को चुन लिया था, हमें कोई बचाने वाला नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने ठीक समय पर अपने प्राण को त्याग दिया ताकि उस निर्दोष मेमने के निष्कलंक लहू के द्वारा हमने पापों के द्वारा छुटकारा पाया है। हालेलुया। वो लहू बहुमूल्य लहू है,
वो लहू न सोने चांदी से खरीदा जा सकता है। उस लहू पर हम विश्वास करने वाले हो जाए। वो लहू के द्वारा हमने नया जीवन पाया है। उस लहू के द्वारा हमने स्वर्ग राज्य में स्थान को पाया है। इफिसियों पहले अध्याय के 7 वचन हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा पाया, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हालेलुया। अपराधों की क्षमा हमने उस लहू के द्वारा पाया है। उस अपराधों की क्षमा उस लहू के द्वारा हमने छुटकारा पाया है, जो बेशकीमती लहू है, जो हमारे और आपके खातिर कलवरी क्रूस पर बहाया गया। हालेलुया। हम विश्वास करें उस लहू पे मेरे पियो। वो लहू बेशकीमती है, वो लहू हमारे खातिर बहाया गया है। हम उस लहू पर विश्वास करने वाले हो जाएं, और जब हम उस लहू पर विश्वास करते हैं, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा जीवन आशीष से भर जाता है। एक वचन और बोलकर खत्म करना चाहता हूं। पहला यूहन्ना पहले अध्याय के 7 वचन, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा हम भी ज्योति में चले। यीशु मसीह क्या है? एक ज्योति है, और कहता है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला है, अर्थात जैसा वह ज्योति में है वैसा हम भी ज्योति में चले। तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हम ज्योति में अगर होके चलेंगे तो ज्योति जहां जहां जाएगी अंधकार वहां दूर होते जाएगा, और हम जहां जाएंगे वहां प्रकाशमय होते जाएंगे। हम प्रकाशमय करते जाएंगे, अंधकार को दूर करते जाएंगे, और वहां अपनी रोशनी, अपनी प्रकाश को हम वहां छोड़ते जाएंगे। ओ ओ यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से धोकर शुद्ध और पवित्र करता है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं यह सुंदर वचन के लिए पिता, जो आपने आज पिता वचन दिया है प्रभु। इस लहू के द्वारा बेशकीमती, बहुमूल्य, निष्कलंक, निर्दोष लहू के द्वारा आपने हमें छुटकारा दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। ये वचन इन सारे भाई बहनों के जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। हर एक व्यक्ति आशीषों से भर जाए, हर एक व्यक्ति आपकी महिमा करने वाले हो जाए, इनके सारे बंधन टूटने पाए, इनके सारे मार्ग खुलने पाए, चिंताएं, परेशानी, समस्याओं से ये आजाद होकर आपकी ये महिमा करने वाले हो जाए। इस लहू के द्वारा पिता इनका जीवन परिवर्तन हो जाए। ये लहू के द्वारा इनका घर परिवर्तन हो जाए। हर एक का हृदय, मन इस लहू के द्वारा फिरने पाए और आपकी महिमा करने वाले हो जाए पिता। हम आपके नाम से इस लहू के द्वारा आशीष की घोषणा करते हैं। आपने उद्धार, चंगाई, छुटकारा दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। बाकी इसमें आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। बोल यीशु मसीह के जय। ये लहू में सामर्थ है, ये लहू आपको नया जीवन दिएगा। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सके। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।